ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। हम जवाब मांगते हैं। 34,000 बच्चा कोई नहीं पढ़ा है। बोल रहे हैं कि फॉर्मूला में पास किया जाएगा। सरकार जिम्मेदार होगा। हम लोग को गुंडा बनाने वाला राज्य सरकार है और हम लोग गुंडा बनेंगे राज्य सरकार के द्वारा। मतलब के नंबर क्यों देगा इंसान? मेरा डिक्रीज है, जबकि हम 12th में इतना मेहनत किए थे कि 80% ला सकते हैं। ऐसे ही टॉपर्स को फेल कर दिया है। हम लोग से बस यही मांग रहे हैं कि हम लोग को पास किया जाए बिना एग्जाम लिए हुए। एग्जाम देने से भी हम लोग को इनकार नहीं है, पर सबको दिया जाए। जो पास हुआ है वो भी देगा एग्जाम। स्टूडेंट पे केस नहीं होता है और हम लोग यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्राइम नहीं कर रहे कि हम लोग पे केस होगा, ठीक है? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्राइम नहीं कर रहे कि हम लोग पे केस होगा। ऐसे तो पब्लिक की परेशानियां बढ़ेगी ना, तो बढ़ने दीजिए। पब्लिक हम लोग परेशान है ना। तकरीबन 11 बजे के करीब 10वीं और 12वीं के छात्र हुए उग्र और कर दिए मेकन चौक को पूरी तरह से जाम। प्रशासन को नहीं था अंदाजा कि छात्र ऐसा भी कर सकते हैं। लाचार और बेबस दिखी पुलिस। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चलें, झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा लिए गए परीक्षा में क्लास 10वीं और 12वीं के छात्र जो फेल हो गए हैं, उन छात्रों के एक समूह ने आज मेकन गेट के समक्ष सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राएं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पास किए जाने की गुहार लगाते नजर आए। छात्रों का कहना था कि सीबीएसई के बच्चों को कोविड के चलते पास कर दिया गया है, तो राज्य सरकार को भी चाहिए था कि कोई बच्चा फेल न हो। जैक बोर्ड में भी सभी को पास कर देना चाहिए था। अपनी मांगों को लेकर मेकन चौक के समीप सड़क अवरुद्ध कर बच्चे बैठ गए थे। सड़क जाम की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा मेकन चौक के समीप भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने छात्रों के नेतृत्वकर्ता को उनकी मांग पत्र के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री से मिलवाया, लेकिन छात्रों का दल इससे संतुष्ट नहीं हुआ और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने की जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद मेकन चौक से छात्रों का दल पैदल ही मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर गया, लेकिन एक बार राजेंद्र चौक के पहले ही डोरंडा थाना के अधिकारी के द्वारा छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र अपने जिद पर अड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद चुटिया थाना प्रभारी ने संभाला मोर्चा और अपने गाड़ी से अनाउंसमेंट करते नजर आए, कोविड के चलते धारा 144 लागू है। ऐसे में छात्र यदि आप मेन रोड पे पैदल मार्च करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल बस में सभी बैठ गए। मजबूरन प्रशासन को सभी छात्रों को राजभवन के समीप ले जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेकन चौक को जाम करने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई और उसके बाद पुलिस ने क्या लिया एक्शन, दिन भर इस दौरान क्या हुआ, कैसे आक्रोशित हुए छात्र और क्यों धक्का मुक्की का नौबत भी आया, हम आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं कि किसने क्या कहा। आज शिक्षा मंत्री का आवास क्यों घेरने वाले हैं आप लोग? क्योंकि हम लोग 3 दिन से हम लोग इधर उधर हो रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट खराब कर दिया जैक का, और हम लोग 3 दिन से आ रहे। हम लोग जिस दिन हम लोग का रिजल्ट आया उसका दूसरा दिन हम लोग जैक ऑफिस गए, वहाँ से कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग संडे को ही शिक्षा मंत्री के पास आए। वो हम लोग को बोले कि लेटर लिख के दो तुम लोग, हम लोग लेटर पे साइन करेंगे, फिर तुम लोग जैक काउंसिल जाना, वहाँ पे मेरा लेटर को देख के मेरा साइन देख के वहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा। फिर हम लोग कल वहाँ भी गए तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को ये बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का साइन ही गलत है। शिक्षा मंत्री का साइन गलत, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया शिक्षा मंत्री का साइन का। तो फिर हम लोग आज यहाँ पे फिर आए बात करने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये एक्शन लेंगे तो ठीक है ना, तो फिर हम लोग आज पूरे रात हम लोग यहाँ घेराव करने वाले हैं। आप लोग को फेल कर दिया गया है? हाँ, हम लोग को फेल कर दिया गया है। 11th में हम लोग को पास कर दिया गया था अच्छे नंबर से, और 12th में हम लोग को डायरेक्ट फेल कर दिया गया है। 11th में अच्छा नंबर आया था? हाँ, 11th में अच्छे नंबर आया था हम लोग का। बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि नहीं, पिछला जो नंबर देकर के लड़कों को पास किया गया। नहीं, हाँ, बहुत लोग का ऐसा भी हुआ है कि जैसे 3 साल से वो लोग का सेम रिजल्ट दिया जा रहा है, और बहुत लोग का हुआ कि पिछला अच्छा नंबर है, मतलब अभी भी वो लोग का अच्छा नंबर है, लेकिन वो लोग को किसी लोग को उतने ही नंबर है पास कर दिया जा रहा है, किसी लोग को उतने ही नंबर है फेल कर दिया जा रहा है। यहाँ पे अच्छा से पूरा मतलब करेक्ट रिजल्ट नहीं दिया गया है। किसी लोग का तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रिजल्ट में रोल नंबर रोल कोड डाल रहा, नॉट फाउंड लिख रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है।
रिजल्ट कुछ बता ही नहीं रहा। नहीं, रिजल्ट ही नहीं कुछ बता रहा है। जैक बोर्ड कल क्या बोला? कल सुनने में आप लोग वहाँ तोड़फोड़ भी किए हैं। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे पहले हम लोग बहुत देर खड़े रहे हैं। हम लोग 9 बजे से ही वहाँ पे गए हुए थे, तो हम लोग 1 बजे जाके एक्शन लिए ना। गार्ड लोग गेट खोल रहा है, ऊपर से हम लोग मतलब बहुत लोग के साथ, बहुत लड़का लोग के साथ वो लोग मार भी किया है। फिर किसी का हाथ कट गया है, गाली गलौज किया, लाठी वाठी चलाया। बहुत लोग बेहोश भी हो गए थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग गेट नहीं खोला। फिर हम लोग लास्ट में बहुत उन लोग को चांस दी कि आप या तो चेयरमैन को बुलाइए या तो फिर हम लोग तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब हम लोग फिर लास्ट में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दिए। क्या तोड़ दिया आप लोग? हम लोग कुछ नहीं बजाया, हम लोग बस गेट तोड़े। बस गेट तोड़ के हम लोग अंदर गए हैं और हम लोग चेयरमैन को बुला रहे थे कि वो आइए और हम लोग आके बताइए ऐसा क्यों किया गया हम लोग के साथ। बताया गया कुछ? नहीं, तो फिर चेयरमैन आए, वो डायरेक्ट बोले कि हम लोग को मतलब हम लोग को जितना काम था हम लोग कर दिए, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अब जाइए सीएम के पास या फिर शिक्षा मंत्री के पास, जो करेंगे वो लोग ही करेंगे, हम अब कुछ नहीं कर सकते। और एग्जाम देने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है कि जिसका अभी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा है या फिर कुछ भी, तो वो लोग एग्जाम दीजिए। तो हम लोग कंपार्ट क्यों देंगे? हम लोग अगर एक सब्जेक्ट में हम लोग एग्जाम देंगे तो कंपार्ट लग जाएगा, तो कंपार्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो हम लोग क्यों कंपार्ट दें? तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, अपने स्टूडेंट लोग को बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं, इस पर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। और अगर वो भी कुछ नहीं किए तो फिर हम लोग सीएम आवास जाएंगे। सीएम आवास में भी वहाँ भी हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, और नहीं आए तो फिर हम लोग पूरा घेराव कर देंगे रोड। लगभग कितने छात्र? हम लोग वही 2-3 लोग हैं। 3000? हाँ आप लोग अब लास्ट रणनीति है मुख्यमंत्री का आवास करना? हाँ, लास्ट हम लोग को वही है कि मुख्यमंत्री का हम लोग आवास, क्योंकि सब कोई बोल रहा है, जय कौंसिल डायरेक्ट बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा सरकार करेगा। अब और वो लोग कुछ नहीं, वो लोग हम लोग वहाँ से कुछ नहीं, हम लोग सुबह से लेके कल 5 बजे तक वहाँ थे, वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं एक्शन लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। कोई लड़की भी कल बेहोश हुई थी? हाँ, लड़की लोग वहाँ बेहोश हो गई थी। बहुत लोग फांसी लगाने के बारे में बोले जा रहे थे कि हम लोग फांसी लगा लेंगे, और बहुत लोग आज फांसी लगाएगा भी, और बहुत लोग आज यहाँ पे सुसाइड करेगा। तो ये रास्ता सही नहीं ना? तो हम लोग अगर पास नहीं किया जाएगा, हम लोग का करियर का सवाल है ना, पास नहीं किया जाएगा तो हम लोग पास लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग या तो सुसाइड करें या तो फिर हम लोग को सरकार पास करे, सबको प्रमोट कर दे। जैसे 8, 9, 10 के बच्चे लोग, 8, 9 और 11th के बच्चे लोगों को किया गया, वैसे हम लोग को भी कर दिया जाए। सीबीएसई और आईसीएसई का अच्छा रिजल्ट सबको पास कर दिया गया, तो जैक ही में ऐसा क्यों हुआ है? जैक में पास करना चाहिए था ना, लेकिन जैक में अधिकतर बच्चे लोगों को फेल कर दिया गया है। बहुत लोग हैं, जमशेदपुर में भी हैं, बहुत लोग हैं, तो सबको हम लोग इकट्ठे बुलाएंगे। हम लोग जब पॉसिबल होगा तो हम लोग सबको इकट्ठे बुलाकर हम लोग रांची में हम लोग यहीं पे पूरा ये कर देंगे, जाम कर देंगे रोड। सभी लड़कों का नेतृत्व, सभी बच्चों का नेतृत्व ये कर रहे हैं। हम आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है, मैं कांके का रहने वाला हूँ। क्यों आप लोग ऐसा उग्र हो रहे हैं? सर, जैसा कि हम लोगों से ये शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कि ये हम लोग उनसे परसों दिन मिले थे सर, और सर ने हम लोगों से वादा किया था कि मैं आप सभी को, आप लोग का जो भी मांगे मैं उन सब चीज़ों को पूरा करूँगा। और वो हमें सिग्नेचर उस दिन नहीं मिला था क्योंकि हम लोग फॉर्म लिखने में लेट कर दिए थे, लेकिन सर हम लोगों को सुबह 9 बजे बुलाए थे। हम लोग सर से 9 बजे सुबह मिले, सर ने सिग्नेचर किया। उसके बाद हम लोग जैक ऑफिस गए। जैक ऑफिस जाने के बाद भी बहुत देर हम लोग वहाँ पे इंतज़ार किए, सर को बोले, रिक्वेस्ट किए सर से कि सर प्लीज़ गेट खोले, गेट खोले, गेट खोले। कोई गेट नहीं खोला, बल्कि वहाँ पे हम लोगों के साथ गाली गलौज भी किया गया सर। गाली गलौज करने के साथ साथ वहाँ हमारे लड़कों पे हाथ भी उठाया गया है सर। और हाथ उठाने के बाद जब हम लोग से सहन नहीं हुआ तब हम लोगों ने वहाँ पे गेट तोड़ा सर, और गेट तोड़ा। उसके बाद जब हम लोग अंदर गया तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिला, और सर का सिग्नेचर का कोई वैल्यू वहाँ नहीं दिया गया सर। और हम लोग यही अभी हम लोग, जैसा कि सर ने बोला कि अभी हम लोग का वहाँ जैक ऑफिस से कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अभी फिर से सब एकत्रित होकर हम लोग फिर से आज शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं अपना रिजल्ट मांगने के लिए। मतलब आप लोग स्टूडेंट पावर दिखाएंगे? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं दिखाएंगे, हम लोग को देखकर बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि इस चीज़ से मतलब ये हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए सर हम लोग ये चीज़ का, अगर हम लोग का सर तो बोले, वादा किए कि वो हम लोग को न्याय दिलाएंगे, लेकिन अगर सर न्याय नहीं दिलाएंगे तो फिर हम लोग सर सीएम हाउस जाने का पूरा कोशिश करेंगे सर। सड़क जाम करने की बात तो नहीं हुई? जी, बात ऐसा हुआ था कि हम लोग जाने वाले थे शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए, लेकिन कुछ संगठन आके, कुछ दल आके
ये अपना एजेंडा बनाने में लग गए थे। इसलिए छात्रों का मानना है कि ये लड़ाई किसी संगठन का नहीं है, पूरे राज्य के युवाओं के लिए है जो 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं, जिन्हें बिना मतलब का फेल किया गया है। किस दृष्टिकोण से राज्य सरकार इन्हें देखती है, बाकी सबको पास किया गया, इन्हें फेल किया गया। तो इसीलिए हम नहीं चाहते ये किसी संगठन का बन के रह जाए और कमजोर पड़ जाइए, इसलिए हमने यहाँ पे चक्का जाम किया और अभी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक छात्रों का मांग पूरा नहीं होता। आज हम यहाँ पे सड़क जाम किए, कल जाके हम हेमंत सोरेन का आवास, सीएम आवास का भी घेराव जरूर करेंगे। सर जाम कैसे ना करें, शिक्षा मंत्री हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो जाम करना हमारा बनता है। वैसे पब्लिक की परेशानी बढ़ेगी ना, पब्लिक को परेशानी, तो स्टूडेंट्स झारखंड के तो फ्यूचर है ना, उनका फ्यूचर का बात है ना। पब्लिक 5 मिनट जाम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तो उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, बस यही चाहते हैं। सर एक छात्र बैठ गए धरना पे। नहीं, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको, कहाँ जाना था? ठीक नहीं है, डॉक्टर पास जाना है। डॉक्टर के पास जा रही हैं, कम से कम आप लोग इतना तो ख्याल कीजिए। अंकल हम लोग पीछे से रास्ता बता रहे हैं, उधर से भी जा सकते हैं। हम लोग 5 दिन से मतलब कि यहाँ भूखे प्यासे हैं, हम लोग का भी मांगे हैं। मतलब कि बिना एग्जाम के हम लोग को फेल कर दिया गया है। 11th में जब हम लोग पास थे तो हम लोग को किस बेसिस में हम लोग को फेल किया गया है? कुछ वाले चक्कर को जाने देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जो छात्र हैं इसे भैया रोको, बिल्कुल जो कुछ छात्र हैं मरीजों को जाने दे रहे हैं, लेकिन जो काम के लिए सड़कों पर निकले हैं उनको रोका जा रहा है छात्रों के द्वारा। लोग 2 साल परेशान हुआ है, वोट दिए हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छात्र खुद बढ़ के आगे जा रहे हैं। यदि एम्बुलेंस आ रहा है तो ये खुद जाने दे रहे हैं। उन लोग को पुलिस में जाना था कि नहीं? जाना था। कौन नहीं जाने दिया? अब क्या करना है? पास होना है, नहीं होंगे तो क्या करेंगे? बैठेंगे, नहीं जाएंगे। सिर्फ एम्बुलेंस के सिवा, हेल्थ इमरजेंसी के सिवा कोई नहीं जाएगा। कौन सी क्या ये लोग अथी किया है? भला इतना बड़ा ये लोग अथी हो गया है। अरे धरना दिया प्रशासन के सामने, ठीक है, प्रशासन से तुम लोग मांग करो। हैं, आम पब्लिक को तुम लोग को अथी करने का क्या अधिकार है तुम लोग का? हैं, क्या बोल रहा है लड़का? ये लोग बोल रहे हैं नहीं, बाइक पे नहीं पार करने देंगे, हम आर्मी के गाड़ी नहीं पार करने दिए हैं, आप लोग कैसे बाइक को कैसे पार करने देंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, हम लोग बोले ठीक है बाइक पार करने दो केवल, तो ये लोग बोल रहा है कि नहीं पार करने देंगे। प्रशासन का ये दुरुस्त है और ये लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है, समझे। ये लोग भी साला, अरे ये लोग बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए पब्लिक की बात को नहीं समझ रहे हैं, पब्लिक की बात को नहीं समझ रहे हैं, जब बात को नहीं समझ रहे हैं। इस बीच में हम क्या बोलना चाहेंगे आपको बताइए? दारू पी के गाली बकिएगा स्टूडेंट को? क्या बोले? दारू पी के गाली बकिएगा? गाली नहीं बक रहे हैं अभी। कैसे क्या बोले क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? क्या बोला तू? चढ़ा के पार करोगे, चढ़ा के पार करोगे। हाँ कर, पार है कर। भैया आप हो जाइए। मेरा ही इतना जिसका 11th में नंबर था वो कैसे पास कर गया और हम फेल कर गए? यही सवाल है ना? यही जवाब है, इसीलिए आप लोग यही जवाब मांग रहे हैं। हाँ। अब आखिर यहाँ पे धक्का मुक्की क्यों हुई, हम आपको बताते चले कि इस छात्रों के द्वारा पूरे चौक को जाम किया गया था, लेकिन एक कटिंग था, वहां से गाड़ियों को मूवमेंट किया जा रहा था, लेकिन छात्र देखे कि आखिर गाड़ियां वहां चल ही रही है, तो फिर जाम किस बात की, छात्र आकर वहां बैठ गए। ट्रैफिक पुलिस ने लिया एक्शन, सभी छात्रों को उठा करके साइड करने की कोशिश की, उसी में धक्का मुक्की हुई और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से और ट्रैफिक के कुछ जवानों से। उसी दरमियान छात्र उग्र भी हुए, लेकिन अधिकारियों ने देखा कि छात्र मानने को तैयार नहीं है, वहां बैठे हुए हैं, तो लास्ट में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी गाड़ियों को रिवर्स करके वापस दूसरे रूट से भेजा गया। उसके बाद बात बनता नहीं देख छात्रों ने पैदल ही मार्च कर दिया राजभवन के लिए। छात्राओं से अनुरोध है
मेन रोड पर किसी भी तरह का जुलूस ले जाना प्रतिबंधित है। माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन करें और आप लोग लौट जाएं। अपनी मांगों को जायज तरीके से जायज जगह पर रखें। राजभवन पहुंचे, वहां भी पुलिस की काफी तैयारी थी। राजभवन के समीप रांची के सिटी डीएसपी, कोतवाली एएसपी, लालपुर थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, हिमपीड़ी थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अंततः छात्रों को अधिकारियों के द्वारा समझाया गया। फिर छात्रों ने वहां पे तैनात मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और फिर वो छात्र वापस गए। ये कल चला जाएगा, कल चला जाएगा, लग जाएगा, चिंता मत कीजिए। एसडीओ साहब का आज लग जाएगा ना, तो एसडीओ साहब का आज आदेश हो जाएगा, कल चला जाएगा वो वहाँ पर। कब आदेश होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रोसेस आज से शुरू होगा। लोग फाइल बढ़ाए तो आप देखिए सर जो साइन किए हैं, पूरा नाम और पूरा अपना रैंक के साथ साइन किया है, इसलिए ये कागज चला जाएगा। आगे प्रक्रिया ये है कि एसडीएम साहब के थ्रू ये प्रॉपर विभाग में जाएगा, फिर वहाँ फाइल बढ़ के जो भी कार्रवाई होनी है होगी। बच्चों को आश्वासन आपने दिया? मैंने कुछ आश्वासन नहीं दिया, मैंने ये बोला कि इनकी जो मांगे हैं सही जगह पर सही समय तक पहुँच जाएगी। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उस पर डिसीजन लेंगे। बच्चे भी जा रहे हैं? जी, बच्चे भी जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आपने देखा और सुना कि किसने क्या कहा और क्या रही दिन भर की गतिविधियां छात्रों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या छात्रों की मांग को सरकार पूरा करती है या नहीं। फिर भी निराश होकर छात्र अभी लौटे हैं अपने घर, यही उम्मीद में कि सरकार उनके पक्ष में निर्णय लेगी। आप दर्शक इन छात्रों की मांग पर अपनी भी राय हमें दे सकते हैं। क्या छात्रों की मांग जायज है या नहीं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।